अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा वो जो है प्रीवियस वीडियो से लिंक है। लास्ट वीडियो में जो है मैंने मेंशन की थी बेसिक अर्थमेटिक की कैटेगरी की परसेंटेज की टाइप 1, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी टाइप 1 की, उसके रिलेटेड जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थी उसको मैंने एक्सप्लेनेशन करके समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपको वो समझ में आई होगी। इस वीडियो में मैंने सोचा कि इसको थोड़ा कंटिन्यू करूं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके उसी टाइप के करवाऊंगा, जिनमें 5 जो क्वेश्चन हैं मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा आपके स्क्रीन पे। उससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रिप होगी इस टॉपिक पे ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, या आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे जो है इसके टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये परसेंटेज टाइप 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे ये मैंने कल मेंशन कर दी थी, उसमें पूरी तफसीलात मैंने दे दी थी। टाइप जो है इसकी बेसिक परसेंटेज की डेफिनेशन इतनी मुश्किल नहीं है। परसेंटेज मींस के 100 $1 के 100 सेंट्स होते हैं। पर सेंट जो है पर सेंट का है 1 सेंट के जो हिसाब से। फॉर सपोज इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 मार्क्स में से कैंडिडेट ने 60 सिक्योर किए, तो आउट ऑफ 100 60% मार्क्स हैज़ बिन सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट, इसका यही मतलब है। बाकी तो बेसिक्स है। तो आप जो है ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है मैं आपको बताता चलूँ कि ये थोड़ी मीडियम लेवल की है, क्योंकि इसमें जो है मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। इसमें जो कैटेगरीज़ मैंने कल वीडियो में शो की थी टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें परसेंटेज के टाइप्स थे 15-16, टाइम एंड वर्क का था, पाइप एंड सिस्टम का था। ये पूरी तफसीलात से मैंने आपको आगाह किया था। अगर ये इस टेबल ऑफ कंटेंट को मैं कंटिन्यू रखूँगा और आहिस्ता आहिस्ता से सारे टॉपिक को कवर करूँगा। बेसिक्स के जो हैं बेसिक की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में वो भी आपको सिखाऊँगा। इनकी बिल्कुल ही बेसिक्स जो 8वीं जमात और 10वीं जमात में होती है, तो वो भी अगर आप चाहेंगे तो वो भी सीरीज़ में बना दूँगा। चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं। परसेंटेज की जो टाइप्स थी मैंने ये मेंशन की थी, दो इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस टाइप के। इस कॉन्सेप्ट के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, पहली पॉइंट मैंने मेंशन की थी, और दूसरी पॉइंट इस जो टाइप का मकसद जो है कि अगर किसी भी कमोडिटी में इंक्रीज़ हो जाता है बाय पी परसेंटेज, किसी भी परसेंटेज से, फॉर सपोज 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी परसेंटेज इंक्रीज़ आ जाए, डजेंट मैटर, वो उसका जो इम्पेक्ट होगा वो आपकी एक्सपेंडिचर पे होगा। डेफिनेटली आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएंगे अगर आप वो 100% जो हैं कंज्यूम करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में के जो लॉजिक है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि फॉर सपोज़ किसी भी कम्योडिटी में, वे लास्ट एग्जांपल ही वो ले रहा हूँ, चीनी की प्राइस में अगर 100 की पर केजी मिल रही है, उसमें 20% रिडक्शन इंक्रीज़ आ जाता है, तो वो हो जाएगी 120 की। ऑफकोर्स 120 की होगी, उसकी जो प्राइस होगी वो 100% की होगी। फॉर सपोज़ हमें तो 100 की ही लेनी है। अगर 100 की लेनी है तो हमें कितनी जो है अपनी एक्सपेंडिचर को जो है कंजप्शन को रिड्यूस करना है, ताकि वो हमें 100 की ही मिले। असल यही मकसद था इसका, जो है इसका मोटिव है, मेन जो ऑब्जेक्ट है इस टाइप का। तो इसके जो रिलेटेड है मैंने ये 2 पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए थे, इसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। कि जैसे कि लिखा हुआ है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस, देन हाउ मच रिडक्शन मस्ट बी इन कंजप्शन टू अवॉइड एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट्स जो हैं ये आप अपने जहन में रखिएगा। तो अवॉइड एक्सपेंडिचर, हमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ नहीं करना। हम अपने जो इंक्रीज़ है एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ नहीं करना चाहते। जो हमारी रिडक्शन होगी इसको जो है हमें रिड्यूस करना है कंजप्शन को, इन ऑर्डर टू रिमेन आवर एक्सपेंडिचर इक्वल। ये इसका मकसद है। ये इसकी सेकंड पॉइंट अपोजिट थी, इसको भी मैंने मेंशन कर दिया था। उसको थोड़ा मैं रब कर लेता हूँ, फिर बढ़ते हैं अपनी जो है स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है ये कल मैंने अपने वीडियो में दिया था, इसकी जो सॉल्यूशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पूरी तफसीलात इसमें दे दी थी। ये इसका जो 16% आएगा, मैं अभी कैलकुलेटर के साथ आपको बताऊंगा ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ प्राइस
इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20%, ओके 20% इसका इंक्रीज आ जाता है, तो फाइंड हाउ मच परसेंट कंजप्शन टू बी रिड्यूस, इसकी जो कंजप्शन होगी कितनी रिड्यूस होनी चाहिए इन ऑर्डर नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, हमें एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना, तो हमें कितनी परसेंट जो है रिडक्शन करनी है ताकि हमारा जो प्राइस है वो 100 ही रहे। फॉर सपोज़ हमें 100 की मिल रही थी पहले, अभी वो 120 की हो गई है। सॉरी फॉर बैड राइटिंग, अगेन मैं कहता हूँ कि मैं माउस पे काम कर रहा हूँ, तो आप बस जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो है मैंने सॉल्व करके ये डाल दिया है। अभी मैं कैलकुलेटर दोबारा देख लेता हूँ। ये आफ्टर जो ये होगा 20 डिवाइडेड बाय 120, तो इसका आंसर जो ये आएगा 1.066। इसको मैं थोड़ा जूम आउट ही कर लेता हूँ, फिर देखते हैं, थोड़ा सा बस टाइम दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं मेंशन कर रहा था, ये जो है इसका जो रिडक्शन होनी चाहिए 100 में से 1.66 की। फॉर सपोज़ हमारे 100% कंजप्शन थी, उसको मैं माइनस करूँगा, जो होगी 16.66, इसको 7 या 8 कर लेता हूँ मैं, तो ये रिमेनिंग आ गई कितनी 18.83.332। ये जो होगी ये 100 की होगी, जो यानी ये इसकी रिमेनिंग जो होगी ये 100 रुपीज़ ही आएंगे। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। फॉर सपोज इसकी न्यू प्राइस जो है 120 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.83334, इसको अगर इक्वल करूँगा तो ये देखिए ये 100 आ गया। ये 100 ही इसकी जो ओल्ड प्राइस थी, जिसकी ओरिजिनल प्राइस हमें कहते हैं कि ओरिजिनल प्राइस थी, जिस पे हमें जो लेना है, तो हमारे जो एक्सपेंडिचर पे जो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो हमें 100 ही पेड करनी पड़ेगी। मगर डिसएडवांटेज ये होगा कि हमें ये थोड़ी कम मिलेगी, 83.4 यानी 84% हमें जो होगी वो चीनी अभी मिलेगी, जो ग्राम्स में कुछ 100 ग्राम से कम आएगी। तो इसका हमें जो रिडक्शन करनी थी, जो क्वेश्चन में जो आंसर होंगे एमसीक्यूज़ में, उसमें से आपको ये जो आंसर आएगा 16.66 उसको टिक करना है। यानी आपकी जो रिडक्शन होनी चाहिए, देयर मस्ट बी रिडक्शन इन कंजप्शन, वो होगी 16.66। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है इसका जो टॉपिक है। सॉरी ये थोड़ा पीछे चला गया, इसको मैं ज़्यादा जल्दी आगे करने की कोशिश करता हूँ। इसको ये सेकंड जो है मेंशन कर चुका हूँ। तीसरे क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो लिखा हुआ इफ़ देयर इज़ अ प्राइस, इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाय 10%, फाइंड हाउ मच परसेंट इट्स कंजप्शन टू बी रिड्यूस इन टू अवॉइड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। यानी अगर किसी जो है चावल की प्राइस में 10% इजाफा हो जाता है, तो हमें कितनी परसेंट रिडक्शन करनी चाहिए ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ये ऑप्शंस चेक करते हैं। चलिए डायरेक्ट हम इसको चेक कर लेते हैं कितने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैलकुलेटर मैंने ले लिया, इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करूँ मैं तो करूँगा 10। दोस्तों ये जो है इसमें मुझसे मिस्टेक्स हो गई थी, तो एक्चुअली ये जो है 10 डिवाइडेड बाय 110 होगा, ना कि 10 डिवाइडेड बाय 120 होगा। तो इसको जो है करेक्ट कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं अभी इसमें लिख दूंगा। तो ये एक्चुअली जो है 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 है, क्योंकि ये मिस्टेक्स हो गई मुझसे, ये मैंने 120 लिख दिया था, तो इसको दोबारा मैंने रिकॉर्ड किया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो आंसर करेक्ट है वो मैं अभी आपकी स्क्रीन पे दे दूँगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये जो एज़ पर फार्मूला, क्योंकि p डिवाइडेड बाय 100 प्लस p होता है, तो ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है। जैसे कि लिखा हुआ है इफ़ देयर इज़ अ प्राइस, इफ़ द प्राइस ऑफ एग्स राइज बाय 15%, फाइंड हाउ मच परसेंट
इट्स कंजप्शन टू बी रिड्यूस इन एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। ये जो क्वेश्चन हैं ये इसी टाइप्स के आते हैं, कुछ वर्डिंग में डिफरेंस होगा इंग्लिश में, कुछ चेंज करके आपको देंगे, तो मकसद एक ही होगा। ये परसेंटेज जो इसमें दी गई होगी, किसी भी क्वेश्चन में आप परसेंटेज फाइंड कीजिएगा, कितनी राइज़ हो रही है कितनी डिक्रीज़ हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि राइज़ ही हो, जो रिड्यूस भी हो सकती है। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो चलिए मैं कैलकुलेटर दोबारा अपनी स्क्रीन पे ले आया हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो 15% है, फॉर सपोज 15 डिवाइडेड बाय 115, ये हो गया 13 इंटू 100, जो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये इसका ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये जो एग्जांपल है, फार्मूला जो था हमें था P डिवाइडेड बाय P 100, इसकी प्लस P परसेंटेज जो एक सैम्पल है इनटू 100। ये जो है बेसिक इसका फार्मूला था जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। जस्ट कुछ नहीं करना, ये जो डेटा है आपको इसको फिल करना है, बस माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा। ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 115, इसको अगर इनटू करूँ 100 से तो जो आंसर आएगा ये आएगा 13% जो है इसकी रिडक्शन होनी चाहिए। यानी 87% आपको वो जो मिलेंगे प्राइस में, जो एक्स की जो कंजप्शन होगी 87% आपको करनी है, 13% आपको रिड्यूस करनी है इन ऑर्डर टू नॉट टू इंक्रीज़। आपको जो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ ना करने की वजह से आपको ये कम करने होंगे। तो चलिए लास्ट जो है इसका जो है क्वेश्चन, मैं उसको जल्दी से स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आप इसको जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने आपकी करवा दी है, मगर इसके मुताल्लिक़ अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर फिर भी कुछ दुश्वारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट स्लाइड में ये एंडिंग नोट्स है मेरे। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये जो है मेरे चैनल का नाम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो मुझे आता है मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं। जो इल्म है वो एप्टीट्यूड के बारे में, परसेंटेज के बारे में 1 बाय 1 में हर टाइप को डिस्कस करूंगा। हर टाइप के 2-2 पार्ट्स बनाऊंगा। एक पार्ट में जो है मैं मोर एक्सप्लेनेशन दूंगा और दूसरे पार्ट में जो है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। बस ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिर किसी इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।